मकसूद हसन चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मस्जिदें क्या है जो तुम्हारे मोहल्ले की छोटी छोटी इमारतों में मस्जिद, ये मस्जिदें क्या है? कभी इस मस्जिद की अहमियत को समझा? अच्छी तरह ये बात याद रखना, कुदरत ने बस्ती बसाने से पहले मस्जिद बनवाई। इन्ना उदिया, बेशक अल्लाह का घर, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जमीन के ऊपर सबसे पहले अल्लाह का घर बक्का में है, मक्का में। इन्ना अव्वल बैति उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिमक्का, बेशक अल्लाह का घर मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे पहले अल्लाह का घर। इकबाल कहते दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। अल्लाह का घर, बस्ती बसने से पहले अल्लाह ने अपना घर बनाया, यानी औरों का घर बनने से पहले अल्लाह ने अपना घर बनवाया। पता चला अगर बस्तियों को आबाद रखना है तो तुम्हें अल्लाह के घर को आबाद रखना होगा। जब तक अल्लाह के घरों को तुम आबाद रखोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद रखेगा। और सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब मस्जिदें तामीर की जाती है और उसको आबाद नहीं किया जाता, सज्जों से आबाद नहीं किया जाता, मस्जिदों की आबादी झूमर से नहीं, मस्जिदों की आबादी रंग रोगन से नहीं, मस्जिदों की आबादी ऊंचे मीनारों से नहीं, मस्जिदों की आबादी खूबसूरत गुंबदों से नहीं, मस्जिद की आबादी सज्जों से है, मस्जिद की ज़ीनत सज्जों से है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मस्जिद को लोग वीरान कर देते हैं तो मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम की वीरानी की दुआ मस्जिदें कर रही हो, वो कौम आबाद कैसे हो सकती? ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को हम आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद फरमाएगा। तो ये जो छोटे छोटे मकानात है जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर है। और मस्जिद बनती क्यों है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक खास बात, कुदरत अपना घर सबसे तामीर नहीं करवाती, ये खास बात है। जिन लोगों को कुदरत चुन लेती है उन्हीं से अपने घर की तामीर करवाती। खलील से काबा तामीर करवा करके बताया कि जो हमारे घर बनाते हैं वो हमारे खलील होते हैं, घर बनाने वाले खलील होते हैं। जनाबे खलील की खुल्लत की तरह कोई नहीं पहुंच सकता उस मकाम पर, लेकिन उनकी खैरात नसीब हो जाती है, कुदरत जिन्हें चुनती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये मौलाना लोगों को जब देखो जब चंदे की पड़ी रहती है। याद रखना, अगर अपने लिए मांगे तो ऐब है, और अल्लाह के दीन के लिए तलब करे तो मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है। और वो लोग खुश नसीब है, मालदारों की कमी नहीं है दुनिया में। कुदरत जिनको चुनती है, पसंद करती है, उन्हीं को अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक देती है। वरना किसी की दौलत ज़िना के अड्डों पे खर्च होती, किसी की दौलत शराब के अड्डों पे खर्च होती, किसी की दौलत बेजा मुकद्दमात में खर्च होती है। कुदरत जिनको पसंद करती है उनकी दौलत अल्लाह की राह में खर्च होती है। और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, एक देते हैं तो अल्लाह उन्हें 10 देता है, 70 देता है, 700 देता है, बेहिसाब देता है। देने वाले की नीयत जैसी हो, कम से कम 10 है और ज्यादा से ज्यादा बेहिसाब है। जिस नीयत से चाहो दो, जैसी नीयत में खुलूस होगा उसके मुताबिक मिलेगा। तो मुफस्सिरीन कहते जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया तो काबे का मटेरियल जन्नत से आया, और जब काबा बन गया तो कुछ मटेरियल बच गया। जैसे हम कुछ तामीर करते हैं तो कुछ ना कुछ बच जाता, घट जाता है तो लाते तो बच ही जाता है, तो बच गया। वो तो जन्नत का था, घटने का सवाल ही नहीं होता था, बच गया वो जन्नत से आया हुआ मटेरियल। अर्ज किया अल्लाह अब मैं इसको क्या करूं? इरशाद हुआ हमारी कुदरत देख,
اللہ نے جنت سے ایک رحمت کی ہوا چلائی اور وہ جو کعبۃ اللہ کے بچے ہوئے اجزاء تھے، مٹیریل تھا تعمیر کعبہ کا بچا ہوا، ہوا نے، رحمت کی ہوا نے اس کو اپنے دوش پر اٹھایا اور روئے زمین پر اس کو لے کر پھیل گئی۔ قدرت نے جس جس زمین کو مسجد کے لیے چننا تھا وہ جنتی اجزاء اس زمین پر جا کر گر گئے۔ تو جہاں جا کر کے وہ اجزاء گرے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کبھی نہ کبھی قیامت تک وہاں مسجد ضرور بنے گی، وہاں مسجد ضرور تعمیر ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے لگے ہوئے وہ جنت کی اجزاء جا کر کے پڑے ہیں۔ تو یہ محمدیہ مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے والوں، یہ زمین کا ٹکڑا اگرچہ تمہارے محلے میں ہے مگر یہاں جنت کے اجزاء آ کر کے گرے تھے، تبھی تو مسجد بنی ہے، اور یہ مسجد بننے والی ہے، مسجد بن چکی ہے، اس کی تعمیر جدید ہونی ہے۔ اور پھر مسجد کی شان تو یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے، حالانکہ چڑیا کے گھونسلے برابر مسجد ہو نہیں سکتی مگر ترغیب کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو بھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، ناپ تول ہمارے یہاں لکھا پڑھی ہمارے یہاں ہے، اللہ کے یہاں بے حساب معاملہ ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے۔ اگر کوئی خلوص دل سے مسجد میں ایک اینٹ بھی دے دے تو بھی اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا کرے۔ وہاں پر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ نیت دیکھی جاتی۔